हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एम्स पढ़ाई। एम एक ही जो कि है पढ़ाई। अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, जाइए और वो वीडियोस देखिए। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, खराब लगते हैं तो डिसलाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, कमेंट्स कीजिए। जो आपको अच्छा लगता है आप वो बता सकते हैं, जो खराब लगा वो बता सकते हैं, और आप फ्यूचर में क्या चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है या फिर कोई परेशानी होती है या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आपको, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड हो जाएगी। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। सो आज हमारा चैप्टर नंबर 9, स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 5 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है क्या होता है स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। सो फर्स्ट हेडिंग इस चैप्टर की है स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। कुछ लोग होते हैं जो जो उनकी आइडेंटिटी होती है वही होती है कि उनको जाना जाता है और उनको रिस्पेक्ट दी जाती है इस पर्पज से क्योंकि उन्होंने लड़ाई लड़ी थी इक्वालिटी के लिए। जैसे कि बहुत सारे मूवमेंट हुए हैं, जैसे कि अपन चैप्टर 5 में पढ़ा था वुमेन मूवमेंट। वुमेन मूवमेंट हुआ था किसके लिए? उनको राइट टू एजुकेशन के लिए, गो टू स्कूल के लिए, वो पढ़ सकें, वह स्कूल जा सकें। वैसे एक और मूवमेंट है जिसका नाम है तावा मत्सा संघ इन मध्य प्रदेश। सो इसमें भी लोग क्या हुए थे, मूवमेंट में क्या होते हैं, लोग साथ में आते हैं और इक्वालिटी के लिए लड़ाई करते हैं। तो इस मूवमेंट में भी सेम हुआ था, लोग आए आपस में कलेक्टिवली और जो फाइट की, जो इशू था उसके लिए फाइट करना। तो तावा मत्सा संघ जो है वो क्या है उसके बारे में देखते हैं। जो तावा मत्सा संघ है वो एक फेडरेशन है फिशर्स वर्कर की, कोऑपरेटिव और ऑर्गेनाइजेशन जो फाइट करते हैं राइट्स के लिए। किन लोगों के राइट्स के लिए फाइट करते हैं? फाइट करते हैं जो डिस्प्लेस फॉरेस्ट हो जाते हैं, जो लोग रहते हैं और जो कि डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, उनके राइट्सों के लिए ये लड़ाई करते हैं। कौन करता है? तावा मरसा संघ। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में। ओके, सतपुरा फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश। जो तावा रिवर है वो फ्लो करती है थ्रू बैतूल, बैतूल को होते हुए वो बहती है। सो क्या हुआ था, जो तावा मत्स्य संघ है यहाँ पे एक डैम बनाया गया था। ठीक है, डैम बनाने की बात हुई यहाँ पे, और फॉरेस्ट को है वो सेंचुरियन डिक्लेयर कर दिया फॉर एनिमल के लिए। सो प्रॉब्लम क्या थी बेसिकली कि पीपल जो आसपास रहते थे वो गरीब थे। ठीक है, अब उनको बोला गया कि आप और कहीं जाइए घर बनाइए। अब उनके पास इतने पैसे तो थे नहीं कि कहीं और जाएंगे फिर घर बनाएंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, अब वो यहाँ पे काम करते थे, अब दूसरी जगह जाएंगे तो उन्हें नया काम ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए उन्हें टाइम लगेगा, या जाने कौन कौन सी प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ेंगी। प्लस जो बच्चे यहाँ पर रह के स्कूल में जाते थे, अब वो उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। अब वो जाएंगे, 20 सेशन में एडमिशन होगा कि नहीं होगा, क्या मैनेजमेंट होगी, क्या कैसे होगा, कुछ मतलब नहीं था। मतलब उनके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी। इसलिए वो लड़ाई लड़ रहे थे इक्वालिटी के लिए कि हमारे साथ ऐसा ही क्यों हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सो जो अभी बोला अपन ने कि तावा डैम बनने वाला था, तो जो तावा डैम था वो बिगिन हुआ 1958 में और कंप्लीट हो गया था 1978 में। सो 1994 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने राइट दे दिया किसके लिए? फिशिंग के लिए। ठीक है, तावा रिजर्वोयर को, उसको प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट को, फिशिंग के लिए किसको राइट दिया गया था? प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट को राइट दिया गया था। कब? 1994 में। तो वो जो न्यूली फॉर्म तावा मत्स्य संघ हुई थी और उसने क्या किया, अब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को मिल गया। पहले इनका काम था, पहले ये मछली पकड़ते थे। ठीक है, अब इनको बोल दिया कि यहाँ पे डैम बनेगा, यहाँ पे डैम बनेगा, यहाँ पे सेंचुरियन है, तो आप जाइए अलग रहिए। और फिर देख रही है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो मछली पकड़ने का काम है, वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। यानी कि मतलब पहले तो मुझे भगाया और अब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। अगर इन्हें वहां से फिशिंग बंद ही करवाना था, वहां पे किसी को करने ही नहीं देना था, तो फिर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को क्यों काम दिया? तो गुस्सा, वही गुस्सा भड़क गई। तो इन्होंने क्या किया, गुस्से में क्या होता है, रिलीज, चक्का जाम। डिमांड क्या थी कि हमें कर वापस करने दो फिशिंग, जो हमारा लाइवलीहुड है, एक ही तरीका है इनको जीने का जिससे पैसे कमा सकते हैं, वो फिशिंग, वो पकड़ के बेचते हैं, वही इनका तरीका है। इन्होंने वही बंद कर दिया था, तो इनका वही डिमांड था कि हमें वो कंटिन्यू करना है, फिर से फिशिंग करनी है। सो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई।
सो जो कमेटी की रिकमेंडेशन आई वो ये आई कि जो फिशिंग राइट है वो क्या है, ब्लेजर के लिए एक लाइवलीहुड है, क्योंकि प्राइमरी चीज है वो लाइवलीहुड है, वो नहीं होगी तो मतलब कहाँ से पैसा कमाएंगे, कहाँ से जिएंगे, क्या है। उनके पास ना लैंड भी नहीं है जिसके लिए वो जमीन, मतलब लैंड जमीन भी नहीं है जिसके लिए वो एग्रीकल्चर कुछ फसल उगा सके। सो कमेटी ने एक रिकमेंडेड किया कि जो कमेटी रिकमेंडेड फिशिंग राइट्स बी गारंटी टू द विलेजर फॉर देयर लाइवलीहुड। सो 1996 में क्या हुआ कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि हम जो फिशिंग राइट्स हैं वो 5 साल की लीज एग्रीमेंट पे, 5 साल की जो लीज एग्रीमेंट होता है उसके उसके लिए मतलब उससे उसको 2 महीने में साइन करा के 2 जनवरी 1997 में दे दिए गए। यानी कि 1996 में क्या हुआ, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो फिशिंग राइट्स थे वो की जो विलेजर्स थे उनको वापस कर दिया गया। ओके, उसके बाद जो अपने मेन इंपोर्टिंग हेडिंग आती है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। हाँ, लिविंग डॉक्यूमेंट है। किसके हिसाब से, तो वो लिविंग डॉक्यूमेंट है बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट। कि अमेंडमेंट हो रहा है इसलिए तो लिविंग है, क्या उसमें बार बार चेंज कर पा रहे हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम आई चेंज कर दिया। अब जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कुछ अलग माइंडसेट था लोगों का, कुछ अलग प्रॉब्लम थी। प्रेजेंट सिनेरियो में कुछ अलग प्रॉब्लम है, कुछ अलग माइंडसेट है। तो जो पार्लियामेंट है उसके पास राइट्स है कि वो अमेंडमेंट कर सकती है। जब अमेंडमेंट कर सकती है इसलिए हम उसको बोलते हैं लिविंग डॉक्यूमेंट। ये है कि जिंदा कागज है, मरा नहीं है कि आपने एक बार लिख दिया, नहीं, जिंदा है, हम इसको कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिविंग डॉक्यूमेंट है बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट। सो ये चैप्टर होता है यहाँ पे खत्म। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, खराब लगा हो तो डिसलाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन जरूर कीजिए। सो कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा, क्या खराब लगा और फ्यूचर में आप क्या चाहते हैं। थैंक यू, बाय बाय।